Good evening, Anjali. Hi, good evening, everyone. Good evening. So, Good this is evening. our last OIR set. If you have any doubt regarding any OIR, ठीक है, I will send you the PDF. PDF भी भेज दूँ हमें, ठीक है, जो मेरे पास ओरिजिनल OIR पड़ा है, ठीक है, और उसमें OIR सीरीज 51 52 है, जितनी मैं करा रहा हूँ ना वो है ही 51 52 है, कुछ है क्वेश्चन 33 या 37 सीरीज के भी है। तो ये ओरिजिनल OIR है जो मैं करा रहा हूँ, ओके। So it will help you a lot in your SSB. Okay. So because OIR is the only score which will remain in your ACR always. तुम्हारी ACR जब भी होगी तो उसमें हमेशा तुम्हारा OIR स्कोर एक जगह लिखा होगा, ओके, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। और बहुत सी जगहों पे तुम्हारा तुम्हारा OIR मतलब SSB के अंदर दिखाया जाएगा, ओके, बाद में भी वैसे भी। तो इसकी काफ़ी वेटेज है, हम सोचते हैं बड़ा आसान सा है, इसके बारे में हम तैयारी नहीं करते, विच इज़ नॉट सो गुड थिंग, ओके। यू मस्ट लर्न अबाउट द OIR, ओके, विच इज़ सो क्रूशियल, ओके। तो आगे चलते हैं। सो इफ C80 कैट, कैट मैंने बिल्ली, बिल्ली इज इक्वल टू 48, एंड B80 बैट, बैट मैंने 46, देन R80 मीन्स व्हाट? कैट, कैट मैंने बिल्ली, B80 बैट, बैट मैंने बल्ला। 39. 39? आई डोंट थिंक सो। सर, ये अल्फाबेट की नंबरिंग से वी नीड टू प्लस एंड देन ये वो वाला है। बिल्कुल वही है। अब इस एक्चुअल हो क्या रहा है कि सी किस सीरीज मतलब किस नंबर पे आता है? 3 पे। ए किस नंबर पे आता है? 1 पे। और टी किस पे आता है? T20 पे आता है। तो इसको ऐड अप करोगे तो क्या बना? 24, 24 इंटू टू, अच्छा दैट हाँ इज वो तो 48, ओके। B80 बैट, बी किस पे आता है? सेकंड नंबर पे, ठीक है। ए आता है फर्स्ट पे और टी आता है 20 पे। तो क्या बना? 23, 23 इंटू टू गिव्स 46। तो R80 रैट, आर कितने पे आता है? 18, 18. 19, 18 पे आता 18 है, 18 पे 18 पे आता है। 18 1 and प्लस 20 1 प्लस 20 गिव्स अस 39, 39 इंटू में into 2. 2 gives us 78. So 78. 78 is our right answer. Okay. Any doubt? No sir. No, sir. ओके, चलो आगे चलते हैं। सो NDA, आजकल लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं इसमें। NDA इज इक्वल टू ZWM। सो SDC इज इक्वल टू XWH। So how flame is related to which one? So for your convenience, I write something here. So A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. I'm doing something wrong. A, B, C, D. Okay, एक second. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, ओके ठीक है, T, U, V, W, X, Y, Z। Okay, so what is the reason behind it? सर जैसे एनडीए में हमने लास्ट ए देखा। Hmm? अ, अ, Okay, so I have write alphabetical series in this particular manner। ऐसे मैंने क्यों लिखा? पहले ए बी सी डी यू लिखा, फिर एम के बाद इसको नीचे से यू शुरू किया। रीजन क्या है? ए का अपोजिट क्या है इसमें? ए का अपोजिट मैं चलो मार्कर दूसरा ले लेता हूँ। सो ए का अपोजिट है यहाँ पे जेड। ए का अपोजिट क्या है यहाँ पे? जेड। डी का अपोजिट क्या है? डब्ल्यू। डी का अपोजिट क्या है? डब्ल्यू। एन का अपोजिट क्या है? एम। एम का अपोजिट है एम। लेट्स कंफर्म दिस बाय द सेकंड सीक्वेंस, ओके, बाय द सेकंड एग्जांपल। एस का अपोजिट क्या है? एस का अपोजिट है एच। तो एच का अपोजिट, एस का अपोजिट हो गया एच।
डी का अपोजिट डब्ल्यू, ओके हमने पीछे ही देख लिया था। सी का अपोजिट क्या है? सी का अपोजिट है एक्स, गॉट इट। तो ऐसे ही एफ का B. अपोजिट क्या है? यू, ओके। तो हमारा ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब देख लो इनमें डिफरेंस कहाँ पे है? इसमें डिफरेंस यहाँ पे है, बाकी तो सारा सेम है। यू ओ, यहाँ पे जेड एन है, यहाँ पे एन जेड है, बाकी वाई तो कॉमन है। तो देख लो ए के अपोजिट क्या होएगा? ए के अपोजिट जेड होएगा, तो Z. बी आएगा ऑप्शन। इसमें किसी का कोई डाउट? ज्योति, कोई डाउट? नो ज्योति, सर। स्वाति, नो सर। ठीक है। तो हमेशा अल्फाबेटिकल सीरीज ऐसे लिखा करो, ये तुम्हारे काम आएगा। समझ में? यस सर। नाइस। वैसे वानी तुमने क्या वो लगाया था तुक्का, ये बताओ। सर वो मैंने गलत दिया है। चलो कोई बात नहीं। Sir, I was knowing that, but I हाँ, didn't मैं give. अपने को आता तो है, सब कुछ आता है, चिंता नहीं करो। हमारा ओ आई नहीं आर, सर, मुझे ये वाला आता था। ओ आई आर में 110 नंबर आएंगे 100 में से, पक्का करेंगे। Okay, so this one is very easy. Computer is written as in this particular format, then encounter is written in some this format, then and large is written in which of the following? कौन सा आंसर है? ABCD. ए। A. ए, वाई, A. क्योंकि जस्ट इसका उल्टा लिखा हुआ है। सॉरी, जस्ट इसका उल्टा लिखना है तुम्हें। तो एन, ई एन एल ए आर जी ई, ए आएगा इसका आंसर। लार्ज उल्टा लिखा हुआ है, ओके। सो इसका आंसर जो देगा उसको मैं एक चॉकलेट दूंगा, कैडबरी शॉज, 2 रुपए के 2 लड्डू। चलो दो इसका आंसर। इसको इसको देखो ध्यान से। एच आई जे के एम एन ओ पी Sub क्यू B. आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नेट जेड। ओके, सो इसका आंसर तुमने क्या बताया? B. बी। तो तुम्हारे हिसाब से बी है। लेट्स सी क्या होगा। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये 4 की जगह हमने क्या लिया है? उसके नंबर पे, उस नंबर पे आने वाला अल्फाबेट यहाँ पे स्टार्टिंग में z का नंबर लिया है। फिर हमने z का नंबर क्या है? z 24वें नंबर पे आता है। अगर ये 26 है तो ये 24 ही हुआ ना, 26 25 24, यस और नो। और a का हमने अपोजिट लिया है। a का अपोजिट क्या है? z। इसको कंफर्म करते हैं सेकंड सीरीज से। थर्ड अल्फाबेट पे क्या, थर्ड नंबर पे क्या आता है अल्फाबेट? सी। थर्ड पे सी आता है, ओके। पी का अल्फा नंबर क्या है? पी का अल्फा नंबर देखा जाए तो 16 है। कैसे? 13 ये है, 14 15 एंड 16 ये है, ओके। और बी का अपोजिट क्या है? वाई। बी का अपोजिट वाई है। तो देखो आई, 9th नंबर पे आता है आई, तो तुम्हारा A आंसर आएगा। ये गलत हो गया, ठीक है। Yes sir. ए का अपोजिट क्या है? सॉरी, ए किसने पे आता है? 1 1. नंबर पे, ठीक है। और आर का अपोजिट क्या है? आर का अपोजिट आई है। I. तो तुम्हारा आंसर आएगा I1 I. आई वन आई। क्या बात है, ओके। एनी डाउट? No sir. नो सर। पता ही था, आपा इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आई नो। ओके, ए इज द सन ऑफ बी एंड ब्रदर ऑफ सी, बट बी इज नॉट द फादर ऑफ सी, देन व्हाट इज बी टू सी? मतलब ये तुम करो, मैं क्यों करूं? आंसर हर चीज का Sir, मैं ही these दूं? questions, I just hate them. Please कोई ऐसे trick बताओ, मतलब I just Mother. hate these questions. देयर आर नो सच ट्रिक्स यार। मदर आएगा आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। लेट्स सी, देखो इसको आराम से देखो। बी हैज अ सन, बी हैज अ सन, ठीक है। बी हैज अ सन विच नेम इज ए, ओके। अगर ये सन है तो इसको हम पॉजिटिव से मार्क कर लेते हैं। अगर किसी का जेंडर पॉजिटिव मतलब मेल है तो नेगेटिव, तो लड़कियां होती हैं तो फीमेल को बड़े यार, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है? सी इज द ब्रदर ऑफ, एंड सी का भाई है, ठीक है। ए तो ए किसका बेटा है? बी का बेटा है, और सी का भाई है। तो सी इसका भाई होगा, यानी इसी के उसमें होगा, जनरेशन में होगा। तो सी भी क्या है? एक लड़का है। लेकिन क्या कहा? बट बी इज नॉट द फादर। अगर ये बाप नहीं है तो इसका बेटा कैसे हो सकता है? अगर ये माँ हो तो
है ना? हाँ या ना तो बोल दो। अरे बेशक Yes, वो, sir. ये तो चलो यस अक्षत को सर। Yes, समझ में आ sir. गई। और सब पक्का समझ में आया या फिर यूं तुम बस हाँ Yes, हाँ sir. नहीं सर, हाँ अच्छे से आया। हाँ। तो क्या है कि ये मदर होएगी। ओके, सो जो बी है वो सी की क्या लगी, माँ लगी। ओके, आगे चलें। Yes, sir. ये क्वेश्चन सबसे तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसका आंसर जिसने की दिया तो पक्का 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 उसे मेरी तरफ से कैडबरी की अच्छी वाली चॉकलेट दूंगा, सिल्क वगैरह ऐसी नहीं, 2 रुपए के 2 लड्डू। अब क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से आंसर देता हूँ, अब सब तुम्हारे को छोड़ के, तुम्हें ये करा चुका हूँ मैं। और गुजरात भेजते भेजते यार पैसे बहुत लग जाएंगे, इतने की चॉकलेट नहीं होगी। UPI. हाँ, यूपीआई। बच्चे तुम्हारी उम्र चॉकलेट खाने की नहीं है, दिया करो किसी को तुम, ठीक है? या तो सर So, कॉलेज में बहुत sister. दिए। सिस्टर, लेट्स सी। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन टू हर हस्बैंड, यानी जो लड़की है वो पक्का एक फीमेल है। तो हमारे पास सारे फीमेल के ही जेंडर है यहाँ पे, आंटी, सिस्टर, डॉटर, मदर। ओके, लेट्स सी। तो वुमन सेड, मतलब उस औरत ने क्या कहा कि ये जो एक मिनट, वुमन सेड हिज ब्रदर्स फादर, ठीक है, अपने भाई के बाप को कहा कि ये इकलौता बेटा है मेरे दादा का। तो मेरे दादा का इकलौता बेटा का बेटा, मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है ये, जिससे मैं तुम्हें मिलवा रही हूँ अपने पति को कहा। तो बताओ ये कौन हुआ? तो इसका भाई हुआ। Sister. भाई हुआ ना, तो सिस्टर। Yes, sir. तो जो लड़की है, मतलब वो वुमन है, वो अपने भाई से मिला रही थी, यानी ये अपने साले से मिल रहा था। साले ऐसे लिखते हैं ना, तो साले यानी इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, साले को? Brother-in-law. ब्रदर इन लॉ। Brother-in-law. ब्रदर इन लॉ, क्या बात है, ठीक है। तो लड़की क्या हुई, उसकी बहन हुई। चलो, ये क्वेश्चन वैसे कम आते हैं, लेकिन आ भी जाए तो कोई नहीं। विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द नंबर 4? नंबर 4 के अपोजिट में कौन सी डिजिट होगी? नहीं, 3. 3. 3 इज द करेक्ट आंसर। अब कैसे हुआ, अब ये देखो, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है, यानी 3 इस इन दो फेसेस के साथ भी होगा, इसके साथ तो हो नहीं सकता, इसके सामने वाले फेस के साथ। तो यानी 5 और 6 जो है वो 2 और 3 के अपोजिट में, 2 और 1 के अपोजिट में, 3 के अपोजिट में कौन बचा, 4। समझ में आई? Yes, sir. अब मैं तुम्हें यार, यहाँ पे डाइस भी नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है या नहीं तो बताओ मुझे, मैं उसको साफ करके आ दोबारा रहा है। लिखता हूँ। Yes, sir. स्वाति, वानी, Yes, sir. नाइस। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है? अगले 2-4 ऐसे ही हैं, एक सेकंड, इनको चाहे स्किप कर दो, ये मेन है। चलो आ जाओ। तो एक ग्रुप ए है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। एक ग्रुप बी है, ठीक है? आपको बताना है विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबली बिलोंग टू ग्रुप ए। आपको देखना है ग्रुप ए कैसा है और ग्रुप बी कैसा है, और इन दोनों में क्या है, इनमें किस टाइप का डिफरेंस है ग्रुप ए और ग्रुप बी में। और तुम्हें उस डिफरेंस के बेसिस पे बताना है कि नीचे दिए गए ये जो क्यूब्स है ना, इनमें से कौन सा ग्रुप ए से बिलोंग करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूब बिलोंग टू ग्रुप ए। एक सेकेंड, Second. सर 2। ओके, सेकेंड। यस कैन सर। एनीवन गिव मी द रीजन या लॉजिक? यस सर। या सर एक्चुअली जो सिंगल नंबर्स हैं, अल्फाबेट। ए बी, या अल्फाबेट्स हैं, सो उसको रिलेट करके, और साथ में ओ के साथ आप देख सकते हो, ओ ए, ओ ई एंड ओ एल दे हैव रिटन, यहाँ राइट? पे क्या है एंड ना, ये देखो जे के इकट्ठा है, जे के हाँ बाद जी, क्या आता है, एच के बाद आई या, आता है, के बाद एल आता है, पी के बाद क्यू आता है, ठीक है? और और ये वहां पे जो अल्फाबेट ओ है वो अकेला है, नो हाँ बडी इज, हाँ, या। ये आपस में ये साथ साथ में नहीं है, एल और ओ अलग अलग है, ए और ओ अलग अलग है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, मेनली Yes, सिंगल sir. अल्फाबेट आ रहा है, सिंगल अल्फाबेट आ रहा है हमेशा, मेनली।
मेजोरिटी में। तो अगर देखा जाए तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर बता ये। ओके, क्योंकि Yes, यहाँ sir. पे क्या है, दो अल्फ़ाबेट इकट्ठा आ रहे हैं, दो अल्फ़ाबेट इकट्ठा आ रहे हैं, सॉरी इसमें नहीं, यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट इकट्ठा आ रहे हैं, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, एनी डाउट नो। सर? आगे चलते हैं, तो इसका आंसर दो। टू इंक कैन कोस्ट एज मच एज 3 बुक्स एंड 7 बुक्स कोस्ट एज इक्वल टू द, मतलब 3 डे वेजेस। तो इसको मैं ही करवा देता हूँ तुमसे, आंसर लंबा निकलेगा, या फिर तुम्हारे होमवर्क के लिए दे देता हूँ, कल मैं करवाऊंगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो। आज ही करवा दो। हाय राम, कहते हो Okay, यार। sir. चलो मैं आज भी करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। जिसको होमवर्क लेना है वो कल करके लाएगा, जिसको आज करना है वो आज कर लेगा। हाँ ठीक है। तो इसने क्या कहा, टू इंक की जो कॉस्ट है वो कितने के बराबर है, वो 3 बुक्स के बराबर है, 3 बुक्स। ओके, 7 बुक्स की वैल्यू 3 दिन की वेजेस के बराबर है, और एक दिन की वेज कितनी है, 196। तो 196 हो गया। अगर ये 196 7 दिन की वेजेस के बराबर है, 3 इंटू 196, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगी, एक बुक की कॉस्ट। यस और नो? अरे Yes, बचपन में sir. लेके जाते थे ना इसको यहाँ पे। अगर ये एक दिन की बुक यस सर। की कॉस्ट है तो मैं 3 दिन की बुक की कॉस्ट निकाल लूं, कैसे करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस और नो? 3 दिन की बुक की कॉस्ट किसके इक्वल है, 2 इंक पॉट के इक्वल है, लेकिन मुझे तो एक इंक पॉट की कॉस्ट निकालनी है, तो इस पूरे को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, है ना? Yes, sir. तो अब जो कटता है काट दो, इसको 7 से काटते हैं, ये कट रहा है, 2 पे गया, फिर कितना बचा, 5 5, और ये 8 पे गया, फिर ये कितने पे गया, 14। 14 9 जा कितना होता है, 126। तो 126 पैसे की एक इंक पोर्ट है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये ओरिजिनल OIR का है। मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं ऐसे थोड़ा पेचीदा से। ओके, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? ये क्वेश्चन ओरिजिनल है, इसका चाहे आंसर याद कर लो, जो जितने भी मैंने कराए हैं सर ना। इसके ऑप्शंस कहाँ पे लिखे हैं? इसके ऑप्शन तुम्हें दिए होंगे, मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिए नहीं है इसके ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था ना काफी, मतलब जो मेरे पास PDF पड़ी है ना, तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, उसके अंदर काफी मतलब होच पोच हो रखी थी। तो उसके अंदर क्या था कि मैंने इसलिए इसे टाइप कर दिया, समझे? तो तुम्हें आंसर, मतलब वहां पे अगर तुम ऑप्शन देखते ना तो ऑप्शन दिखते नहीं तुम्हें, ओके सर, तो हाँ इसलिए जी। मैंने टाइप कर दिया। वहां पे तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे, यू हैव टू राइट ABCD। ओके, और you don't need to write ABCD, you have to mark ABCD in the OMR sheet. Okay, any doubt regarding a question or anything else? No, sir. Nice. ज्योति, तुम नहीं बोल रही, क्या बात? No, sir. नो सर, ये भी नहीं बोलना। आगे चलते हैं, ये भी क्वेश्चन OIR का है। इट इज 3 PM बाय द क्लॉक, इफ द हैंड्स आर मूव बाय, अब इसमें एक बड़ी अच्छी चीज है जो तुम ध्यान से देख पाए, इफ हैंड्स आर मूव बाय 90 डिग्री, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम? अगर अभी 3 बजे हुए हैं और अगर दोनों मतलब जो हाथ 90 डिग्री मूव कर जाए तो क्या होगा टाइम? 6:15. या 6:15, क्योंकि इसमें क्या है, हैंड्स आर, हाथ, दोनों के दोनों हाथों की बात हो रही है। तो अगर अभी टाइम ये है, 3 ऐसे ही बजते हैं ना, 3 यहाँ पे 12 यहाँ पे, तो अगर ये छोटे वाली सुई 9 पे 6 पे आ जाए और ये बड़े वाली सुई 3 पे आ जाए तो क्या होगा, 6:15। ओके, ये छोटी सी चीज देखने की थी। तो ये कोई एक्चुअल में मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं था, ये तुम्हारी इंग्लिश चेक करने का क्वेश्चन था। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी फोर्स कम जस्ट आफ्टर 9? Five. 5, let's see, Five. 1 2 3 Five. 4 and 5। yes, 5 is the क्या? correct answer। यहाँ पे ऑप्शन थे, ये सारे OIR से उठा रखे हैं, टाइप करे हुए मैंने, ऑप्शन थे सर ये मैंने। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ?
ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्या करें, अब सारे क्वेश्चन सर तुम्हारे ऐसे हिसाब से। क्वेश्चन आने चाहिए 5 6। हाँ आते हैं, ऐसी बात नहीं है, आसान क्वेश्चन भी आते हैं। चलो मैं तुम्हें, तुम्हारे ग्रुप में मैंने भेजा तो हुआ था होगा यार, नहीं भेजा हुआ क्या? भेजा तो हुआ है, मैं तुम्हें दोबारा भेज देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड बस। अभी जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भेज दो। अरे शिट, मेरे पास नहीं है, कोई नहीं, टेलीग्राम वाले ग्रुप से भेज दो। So you have changed your location? हाँ आई हैव चेंज, या आई मूव टू द गुड़गांव। Oh, when it happened? हम्म, कब कब की? जस्ट 4 डे अगो। Okay. All the very best. इज इट गुड? यार हमें तो आपकी शक्ल दिख रही है मतलब अच्छे से, तो वो ज्यादा बेटर लग रही है। वाह That matters the most. वाह, Your place. आंखों से आंसू आ गए मुझे। इतनी शेंडी लगाते हो तुम, तुम्हारा भी नहीं क्या सर, सर DOEWOD। बोला। XOWDOE। बताता हूँ, एक सेकंड, मैं तुम्हें वो भेज दूँ। एक सेकंड, पहले मैं तुम्हारे ग्रुप X में, अरे शांति का दान दीजिए मोहतरमा। ये लो, ये है ओरिजिनल ओआईआर जो तुम्हारे ग्रुप में अभी मैंने भेज दिया है। ठीक है, इसके ऊपर शायद सीरीज लिखी नहीं हुई, और प्लीज इसके लास्ट के आंसर्स की तरफ मत देखना, लास्ट में आंसर गलत है। ओके, आंसर पूछने मेरे से पूछ लेना लास्ट में, क्योंकि ये किसी बच्चे ने सोल्व करा हुआ है, वो आंसर गलत है। ओके, आगे चलते हैं। सो ए ओ बी, देन जेड ओ वाई, बी ओ सी, XOW हाँ, DOE एक्स ओ डब्ल्यू एंड डी ओ ई। ये क्वेश्चन भी ओ आई आर का ही है, तुम देख लेना। दिस वन, इंक्रीमेंट ऑफ 2, इंक्रीमेंट ऑफ 3, इंक्रीमेंट, नहीं, इंक्रीमेंट ऑफ 2, अगेन इंक्रीमेंट ऑफ 2, अगेन इंक्रीमेंट ऑफ 2, देन यहाँ पे 11 आएगा। इंक्रीमेंट ऑफ 3, इंक्रीमेंट ऑफ 3, इंक्रीमेंट ऑफ 3, 16 16, तो 16 16 एंड 11। 11, या इतने मुश्किल नहीं है। ओके, ये अगेन फिर से, नीचे वाला मुझे समझ नहीं आया, नीचे वाला। एक्चुअल में देखो इसको कई तरीकों से देखा जा सकता है इसको। ठीक है, तुम अल्टरनेटिवली देखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद इसको देखो, फिर इसको देखो, फिर इसको देखो। 2 का इंक्रीमेंट हो गया, फिर 2 ऐड हो गए, अगेन 2 ऐड हो गए, हाँ आ गया। अगेन 2 ऐड हो गए, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 11। 11 फरवरी को मेरा बर्थडे होता है, अच्छे से कोई गिफ्ट देना। ओके, ये क्या है, यहाँ से यहाँ कितने पे गए? 3 22 को मेरा भी होता है फरवरी। बर्थडे। हाँ। हाँ, तुम्हें याद है, तुम मेरे से ज्यादा दुखी करते हो मुझे तभी। इंक्रीमेंट ऑफ 3, इंक्रीमेंट ऑफ 3, एंड अगेन इंक्रीमेंट ऑफ 3, देन 16 आएगा यहाँ पे, 16। ओके, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, कृपया करके इसके ऊपर कभी एक आधे रिमार्क भी दे दिया करो कि सर इतनी वाहियात किसी की नहीं देखी डॉक्टर के अलावा। ओके, here is again group A and group B. Now you have to give 2 answers. ये देखो, यहाँ पे हमेशा याद रखा करो, ये चेक किया करो, यहाँ पे 2 है A और यहाँ पे ग्रुप A है या B. So you have to tell me which 2 of the following is belong to group A. एक तो सेकंड वन। Hmm. 2 or 3. Why? Odd. Odd. या, तो 1 इज ऑड, 3 इज ऑड एंड 5 इज ऑड। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है। एक्चुअल में यहाँ देखो, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 डॉट्स हैं और यहाँ पे 4 डॉट्स हैं। तो यानी एक टाइप से हम कह सकते हैं ये इवन डॉट्स का ग्रुप है और ये ऑड डॉट्स का ग्रुप है। तो हमें ऑड डॉट्स बतानी है ना, तो ऑड इसमें 3 और ये 7। ओके, Yes sir. एनी डाउट? No sir. नो सर। मेरे एक सर हुआ करते, हंसराज सर, तो वो जब पढ़ाते थे ना, तो बच्चे ना या तो सो रहे होते थे, ठीक है, क्योंकि वो मैथ पढ़ाया करते, या फिर वो अच्छे से सारे बोल देते यस सर यस सर। जब वो देखते ना ज्यादा बच्चे सो रहे हैं, कम बच्चे यस सर कर रहे, तो वो एक बार गुस्से में बोल देते थे। तो बच्चे का सारे यूं करने लगे, हाँ सर हाँ, समझ में आ गया समझ में आ गया। कब है, मैंने बेरा था, मैं पढ़ाऊँ इतना अच्छा हूँ। कब है के, तो बालक बोल, बोले आज तक वो कहते हैं कि कई बार बच्चे साइलेंट हो जाते हैं, तो कहते हैं तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें समझ में आ गया? कहता है यस सर। कब है, वैसे मुझे पता है मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ, या तो तुम बिल्कुल ही फिसड्डी हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया इसलिए तुम यस सर कह रहे हो, या फिर 2 पॉसिबिलिटी है, या फिर मैं पढ़ाता इतना अच्छा हूँ।
मैं पहली पॉसिबिलिटी को मानता ही नहीं कि तुम इतने बेवकूफ हो। क्या तुम इतने बेवकूफ हो? बच्चे कहते हैं नो सर। यानी इसका मतलब मैं ही बड़ा अच्छा पढ़ाता हूँ। कहानी खत्म। वो तो मुझे पता ही था बचपन से। सो वो जब हरियाणवी में बोलते होंगे और भी ज्यादा साउंड अच्छा करते होंगे। हरियाणवी में उनकी एक्सेंट सुनानी है तो मैं बताता हूँ, चलो। ओके, तो चलो ताम यो बताओ। तो हम सबने यो समझ में आ गया। बच्चे कहते हैं यस सर। इसका मतलब दो हो सके। वो थोड़ी राजस्थानी मिक्स करके बोलते थे। या तो इसका मतलब ये हो सके कि तुमने की में नहीं समझ में आया, या ये हो सके कि मैंने इतना अच्छा पढ़ाया कि तमकी सब समझ में आ गया। तो आई कंसीडर इट, क्योंकि मैं थोड़ी इंग्लिश बोल सकता हूँ, बोलते थे वो। आई कंसीडर इट दैट पहली पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं। क्या तुम बेवकूफ हो? नो सर। दैट मीन्स मैं तो पढ़ाऊँ सुतरा हूँ। मैंने तो मेरा ही था सदा से। ठीक है, बस मेरा बाबू ही को नहीं मानता तो वो बच्चों की बेवकूफ बना हुआ है। ठीक है, तो अमेजिंग, मजा आ गया सर सुन के। वो थे बड़े मजाक किया सर। तो चलो आगे चलते हैं। अगेन ये मैंने दो बार कर दिया। ओके, ये क्वेश्चन भी OIR का है। इसका आंसर काफी अच्छा है, थोड़ा लॉजिकल है, इसको सोचो। A man in a train can count 101 टेलीग्राम पोस्ट। टेलीग्राम पोस्ट कह सकते हो या कुछ भी कह लो, टेलीग्राम बूथ कह लो या फिर कुछ भी कह लो, इन 1 minute। If they are 10 meter apart, then what is the speed of the train in kilometer/hour? तो इसमें थोड़ी सी मैथ लग गई है। ठीक है, फिजिक्स तो नहीं कहूंगा, मैथ ही लगी है इसमें। वैसे इसका आंसर भी रटवा सकता हूँ मैं तुम्हें। पिछले वाले का 126 था ना? हाँ, वन इसका शायद तो 60 था, या याद नहीं है। 60 60 था। था। 60 था। अब चलो मैं बता देता हूँ। सो अगर मान लो ये एक टेलीपोर्ट बूथ है, ये एक है, एक ये है, एक ये है, तो कितने टेलीग्राफ बूथ है? 4। हर टेलीग्राफ बूथ के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10। तो 10, 20 एंड 30, क्योंकि मुझे थोड़ी सी इंग्लिश आती है तो 10 20 के पास 30 आता है। तो देखा जाए तो जितने टेलीग्राफ बूथ थे उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू में डिस्टेंस। आप आंसर ही बता दो तो सीधा। बचाना पड़ता है ना बच्चे, वहां पे क्या पता थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे, समझे? और क्या पता कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ने आए हो, कुछ बच्चे रट्टे मारने आए हो, कुछ बच्चे लॉ के स्टूडेंट भी तो हो सकते हैं। यार तुम क्या मजाक कर रही हो? ओके। ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं ना, कुछ बच्चे जम्मू ठीक के भी हो है। सकते हैं। कुछ इंजीनियर होते हैं रट्टे मारने वाले। नहीं, इंजीनियर कभी रट्टा नहीं मारता, हमेशा लॉजिक से चलता है यार। क्या मजाक कर रहे हो मेरे को? ओके चलो ठीक है, बेइज्जती होने वाली है, छोड़ो। तो ये करके हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 101 माइनस 1 इंटू में 10, जो इनके बीच का डिस्टेंस है। तो एक्चुअल में क्या हुआ? मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर का टोटल डिस्टेंस था। 1000 मीटर का टोटल डिस्टेंस था, उसने कितनी देर में कवर किया? कितनी देर में किया भाई ने? 1 मिनट में। तो 1 मिनट को अगर मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा? अब बेशर्मो बोल लो। 60 सेकेंड। 60। तो ये अभी 67। हाँ है। चलो, तो ये क्या हुआ? ये आ गया तुम्हारा डिस्टेंस, ये आ गया तुम्हारा टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन ये तो यार मीटर में आया है। डिस्टेंस तो हमने मीटर में निकाला ना, ये देखो मीटर था, और टाइम हमने सेकंड में निकाला है। जब भी हम डिस्टेंस मतलब हम स्पीड लेते हैं मीटर पर सेकंड में और उसको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, देखो इसने कहा ना किलोमीटर पर आवर में, तो उसको हम क्या करते हैं उस टाइम? हम 5 18/5 से से 5, हाँ मुझे पता था। हाँ मुझे पता है, और तुम्हें तो जब उसका करना है उल्टा तो फिर 5/18 करते हैं। हाँ वो भी मैं बता दूंगा। तो अब इसको काटोगे पीटोगे तो ये 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, थोड़ी अच्छी राइटिंग में। 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, काटना तो आता ही होगा, बचपन में ये सीखा होगा। इसको 0 से 0 काट दिया, फिर इसको 3 पे काट दिया, फिर इसको फिर आपने 20 पे काट दिया। तो
20 इंटू 3 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई डाउट, एनी डाउट? नो सर, 60 किलोमीटर आंसर। क्या बात है, अंजलि को रट्टा लग गया इसका। इट्स नाइस। ओके, इसका मैं एक और वो बता देता हूँ। चलो मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, ब्लैंक ले लेता हूँ। ओके, तो जब तुम्हें स्पीड दे रखी हो किलोमीटर पर आवर में और तुम्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी हो, तब अंजलि बताएगी किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? 5/18। 5/18 से। और जब तुम्हारे पास स्पीड हो मीटर पर सेकंड में और उसे आपको किलोमीटर पर आवर में करना है, 18/5। 18/5। क्या बात है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। चलो आगे चलते हैं। नहीं सर, ये मैंने खुद को सीखा, उनको मत बोलो। चलो ठीक है। ओके, सो यू हैव टू टेल मी द लास्ट लेटर ऑफ द रीअरेंज वर्ड। अब तुम्हारा वर्ड तो है ये, ठीक है, इसका इन्होंने थोड़ी हेल्प करी है तुम्हारी कि ये वर्ड का मतलब क्या है। इज अ पर्सन हु सफर मार्टियर इवन मार्टियर डेथ फॉर द सेक ऑफ द रिलीजन। तो वर्ड है मार्टियर। सॉरी माँ, एक मिनट, MARTYR। हाँ, TYR। ठीक है, तो कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि यस सर। इसका मतलब होता है, हिंदी में बोला जाए तो शहीद होता है। ओके, यस सर। तो हाँ, तो लेकिन ये जो इसका मतलब है ना, ये यूजुअली हम यूज करते थे। हाँ, ये यूजुअली मार्टियर्ड वर्ड चला था जब ये जो क्रिश्चियंस थे ना, मतलब यूरोप के यूरोपियंस क्रिश्चियन थे, वो जब अलग अलग देशों में जाके, जैसे ब्रिटिशर्स थे, अपने इंडिया में कौन सा क्रिश्चियनिटी था, वो ब्रिटिशर्स लेके आए थे, अंग्रेज लेके आए थे। तो वो क्या करते थे कि धर्म, अपने धर्म को प्रचार करते थे, ठीक है, कि हमारे धर्म में जुड़ो वगैरह वगैरह। ओके, तो उस टाइम जो उनकी सुरक्षा करते थे, जो उनके पादरी वादरी थे, और वो कई बार मर जाते थे, तो उनको कहा करते कि ये शहीद हुआ है अपने धर्म के लिए। तो जो धर्म के लिए लड़के मरता है ना, उसे हम शहीद कहते हैं। ओके, तुम कभी भी देख लेना अखबार के आर्टिकल में, वहां पे कभी भी यूं नहीं कहेंगे कि फोर फोर सोल्जर मार्टियर्ड, वो कहेंगे फोर सोल्जर किल्ड, कि हमारे यस जो, सर। हाँ, वो किल्ड हो गए, मर गए। ठीक है, वो ये नहीं कहेंगे, वो या ज्यादा से ज्यादा कह देंगे गिव देयर सुप्रीम सेक्रीफाइस, अल्टीमेट सेक्रीफाइस। ओके, यस वो सर। मार्टियर वर्ड कभी यूज नहीं करेंगे। ओके, चलो इसमें हो गया। ओके, चलो यहाँ पे आ जाते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बच्चे कई दो 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 आंसर देते हैं। चलो बताओ, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो बताओ इसके बाद क्या आएगा? ए ए, वन लेट्स सी। अब एक्चुअल में वन। क्या हुआ, वन, ये जो भी है, सबसे पहले क्या हुआ, इसने ये पोर्शन काटा, ठीक है, उसके बाद नीचे वाला पोर्शन काट दिया। ओके, फिर जो बचा हुआ था उसको काट दिया। अब सबसे पहले कौन सा पोर्शन कटा, ये वाला। अब फिर कौन सा पोर्शन कटेगा, ये वाला, क्योंकि ऊपर के बाद नीचे वाला कटना था, फिर बीच 2 वाला। आएगा। तो आंसर आएगा 2। तो इसलिए कह रहा हूं कि जो OIR भेजा है उसमें ऐसे टिक लगे होंगे, उनको मत देखो, गलत आंसर करोगे। समझ में आई बात? सर, मेरे को 3 के बाद वाला नहीं पता लगा। ओके, चलो बताते हैं। तो देखो, मार्कर चेंज कर लेते हैं, पैसा बहुत है। ठीक है, फ्री के आगे। ओके, सबसे पहले हमने ऊपर वाले पोर्शन को एलिमिनेट किया, तभी हम इस स्टेप पे पहुंचे। यस और नो? यस। फिर यस सर। हमने नीचे वाले पोर्शन को कट किया, तभी हम इस पोर्शन पे पहुंचे, है ना? पहुंचे। हाँ पहुंचे, मैंने पोटे बोल दिया तो क्या हो गया, बच्चे की जान लोगे क्या? ओके, लास्ट में हमने इस पूरे को एलिमिनेट कर दिया, कहानी खत्म, छोड़ो। अब बात ठीक आती है। है, हमने सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन कट किया, ओके। उसके बाद हमने नीचे वाला पोर्शन कट करेंगे, यानी इसके बाद जो फिगर आएगी या फिर पिक्चर कहोगे, उसमें सिर्फ ये पोर्शन होना चाहिए ना सेंटर का। सर मेरी बात सुनो ना, हाँ, हम सुनाओ ना। ऊपर वाला पोर्शन कर रहे हैं कट, तो उसके बाद हम बीच वाला भी तो कर सकते हैं ना, मतलब क्यों कर रहे हैं नहीं, नीचे वाला, ऑपोजिट देखो कर ना, रहे हैं हम। नहीं नहीं नहीं, ये देखो ना, ये पर्टिकुलर तुम्हें जो दिया है ना, इसी फैशन को तुम्हें फॉलो करना है। ठीक है, ये पर्टिकुलर वर्ड मैंने फैशन का इसलिए बोला है क्योंकि तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ट्रेंड ज्यादा बेटर रहता फैशन से। अच्छा ठीक है, ट्रेंड। ओके, तो ये स्पेशल ट्रेंड तुम्हें फॉलो करना है। ओके,
तभी तुम्हें ये थोड़ा हिंट दिया गया ताकि तुम इसको फॉलो कर सको। यस और नो? ओके सर, परफेक्ट। एक्चुअली सर मेरे को ना ऐसे जिसमें 3 होते हैं वो वाला आजकल पता चल जाता है, जैसे बीच में इसमें डॉट आ गया था ना, तो आई थॉट कि कुछ नया ही स्टाइल होएगा इसमें फॉलो, तो तभी कौन सा डॉट? वो ऐसे बीच में पॉइंट सा लगा हुआ है तो। एक मिनट, ये? हाँ। अरे ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ नहीं है सर। अच्छा। मैं बोल के भी बताता हूँ। और कुछ पूछना है? एनी डाउट? नो सर, परफेक्ट। नो सर। नमन भाई ने बेरा था, मैं इतना सुथरा पढ़ा हूँ। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और उसमें पहला सबसे खतरनाक वर्ड आया भाई। लास्ट ही है ना? लास्ट है। ओके। तो मैं फिर से तुम इतने समझदार बच्चे हो, तुम्हें ABCD भी नहीं आती। शॉर्ट। आंसर ये लगा हुआ देख रहे हो क्या तुम? नो सर। रीजन बताओ फिर। सर एक छोड़ के नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट लेटर है। ए, तो यू का एक छोड़ के अगला आएगा तो क्या आएगा? यू का एक छोड़ के नेक्स्ट आएगा तो ये आएगा, तो बी ले लिया हमने। जी से एक छोड़ के आई आएगा तो आई बन गया यहाँ पे। ठीक है। फिर डी से ई छोड़ दे तो एफ आ जाता है, तो ये आ गया। और सी से एक छोड़ दे डी तो ई आ जाता है। ओके। तो क्यू से एक छोड़ दो तो एस आ जाएगा। एफ से एक छोड़ दो तो एच आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एच आ जाएगा। एम से एक छोड़ दो तो ओ आ जाएगा, एंड पी से एक छोड़ दो तो ये आर आ जाएगा। लास्ट में तो तुम्हें दिख ही गया टी, तो आंसर यही है, शॉर्ट। एनी डाउट? नो सर। नो सर। नो। हम्म। तो अंजलि ने जिस बेशर्मी से बोला है, बेशर्मी से नहीं, बेसब्री से बोला है, नो, उसे पता लग गया कि ये आज उसने आखिरी जो OIR था हमारा छठा, उसको बड़ी मुश्किल से कवर किया। ओके। तो नहीं सर, एक्चुअली वो मैं कोई बात कर रही थी तो आपको पता है, फिर जब मैं बात करती हूँ तो फिर मुश्किल ही, फिर इसीलिए मैंने आपका आंसर लेके वापस से म्यूट कर दिया, मैं बात कर रही अच्छा, थी। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। ठीक है। Rest, I respect you and everyone here, you know this very well. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज की क्लास हम यहीं तक करें। कल देखो, कल का मैं प्रोग्राम बता देता हूँ। कल हम Discuss. करेंगे, एक सेकंड।